केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आयोग ने इसके लिए आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है। जिन लोगों के पास अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका पासवर्ड है या जन्म तिथि है वो अपना क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी आंसर की भी आपकी जारी होगी और रिजल्ट आपका कब तक आएगा। और काफ़ी दुविधा बनी हुई है, काफ़ी कमेंट्स इस तरीके के आ रहे हैं, काफ़ी वीडियो इस तरीके की बन रही हैं। क्या 70 अंक वाले पास हो सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं? नॉर्मलाइजेशन में उनको क्या लाभ मिल सकता है? किस शिफ्ट को लाभ मिलेगा? किस शिफ्ट को कैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएगा सीबीएसई जैसा कि नियम के अनुसार है? और 100 अंकों वालों को भी क्या इसमें फेल होने की संभावना है? तो आप जो है वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर कर दें ताकि सभी मित्रों के पास इस तरीके का वीडियो पहुंच सके और उनके मन की जो भ्रांति है वो निकल सके। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपके रिजल्ट की। तो रिजल्ट देखेगा आयोग की ओर से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये जो रिजल्ट है आपका ये लगभग 1 महीने के बाद आपका पब्लिश कर दिया जाता है आमतौर पर जब आपकी परीक्षा समाप्त होती है। तो इसकी संभावना यही थी कि पहले आपका 4 जनवरी तक एग्जाम्स था कि आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा 4 से 5 फरवरी को। तो ये संभावना आपकी पूरी बनती है कि फरवरी के आपके जो सेकंड वीक है उसमें आपकी जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। आंसर की इससे पहले ही आपकी जो है जनवरी के लास्ट वीक तक पब्लिश कर दी जाएगी और आपत्तियां वगैरह आपसे मांग ली जाएगी। उसके 10 दिन के बाद आपका जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपके रिजल्ट की अपडेट है। दूसरी बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की और 70 और 100 अंकों के डिफरेंस वाले इस बात की। तो आप जो है ध्यान से इस चीज को समझेंगे। पहले मैं आपको नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि नॉर्मलाइजेशन आपका कैसे होता है और 70 से 100 अंक वाले आपके क्या स्कोर बनता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 3 प्रकार की शिफ्ट आपके लिए शामिल की जाएंगी। एक तो है आपकी इजी शिफ्ट, दूसरी है आपकी यहाँ पर जो आपकी नॉर्मल मानी जाती है या मीडियम इसको मान लीजिएगा नॉर्मल शिफ्ट है, और तीसरी है आपकी हार्ड शिफ्ट। तो ये जो शिफ्ट है इनका फैसला आयोग किस तरीके से करेगा, नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से इनका जो मापन है या प्रयोग होगा वो किस तरीके से होगा। तो आप जो है ध्यान से समझिएगा। शिफ्ट का जो है यहाँ पर लिया जाएगा आपका एवरेज इस तरीके से लिया जाएगा कि शिफ्ट 1 में मान लीजिएगा कि 1000 कैंडिडेट्स हैं तो 1000 कैंडिडेट्स के सभी जो क्वेश्चन उन लोगों ने हल किए हैं उसको काउंटिंग कर करके उसका एक एवरेज निकाला जाएगा। यदि एवरेज निकलता है ये मान लीजिएगा कि पहली शिफ्ट का, इस तरीके से सभी शिफ्टों का निकाला जाएगा। तो यदि पहली शिफ्ट का जो एवरेज निकल करके आता है वो निकल करके आता है यहाँ पर 80 क्वेश्चंस ये मान करके चलिएगा कि 1000 कैंडिडेट्स पर या 100 कैंडिडेट्स पर जो एवरेज निकाला गया वो 80 क्वेश्चंस का है। उसी तरीके से दूसरी शिफ्ट का जो आपका एवरेज निकाला गया तो वो जो एवरेज निकल करके आया वो 85 क्वेश्चंस का था। इसी तरीके से तीसरी शिफ्ट का जो एवरेज निकल करके आया तो तीसरी शिफ्ट का जो एवरेज निकल करके आया वो आपका 90 क्वेश्चंस का था, और चौथी शिफ्ट का जो एवरेज निकल करके आया वो निकल करके आया आपका यहाँ पर जो आपका 95 क्वेश्चन का था। तो इस तरीके से सारी शिफ्टों के जो एवरेज हैं वो निकाले जाएंगे। फिर टोटल का एवरेज यानी टोटल की टोटल जितनी भी आपकी शिफ्ट होंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर ली है आपकी 4 शिफ्ट हैं तो चारों का जो एवरेज होगा वो निकाला जाएगा। एवरेज जैसे कि चारों शिफ्टों के जो एवरेज हैं उनको जोड़ा जाएगा। जब इनको आप जोड़ोगे तो आपको जो है जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर जो आपको मिलेगा उसमें मिलेगा आपको यहाँ पर 350, और 350 को जब आप जो है 4 से डिवाइड करोगे तो आपका निकल करके आ जाएगा यहाँ पर एवरेज टोटल चारों के चारों शिफ्टों का। इसी तरीके से सीटेट में काफ़ी ज़्यादा शिफ्टें हुई हैं, सभी का एवरेज जो है निकाला जाएगा। तो एवरेज जब निकाला जाएगा तो यहाँ पर आपका जो निकल करके आएगा यहाँ पर आएगा आपका जो निकल करके मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ तो लगभग यहाँ पर आपका जो बनता है 87.5 का। तो इस तरीके से जब सारी शिफ्टों का एवरेज निकल करके आ जाएगा तो इस एवरेज को जो है अब यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो यहाँ से 87.5 से
जितने मार्क्स यहाँ पर कम हैं तो इस शिफ्ट को जो है इतना फायदा मिलेगा, क्योंकि ये शिफ्ट जो है हार्ड मानी जाएगी। इसमें एवरेज जो है क्वेश्चनों का कम है, काफी कम अभ्यर्थी ही जो है इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। हार्ड शिफ्ट होने की वजह से 80 क्वेश्चन ही इसका एवरेज आया है। तो इनको जो नॉर्मलाइजेशन का लाभ मिलेगा वो 7.5 अंक का मिलेगा, क्योंकि 80 से ऊपर जो अंक हैं वो 7.5 है। इसी तरीके से इस शिफ्ट को जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा 2.5 मार्क्स का। तो इन शिफ्ट को आप समझ सकते हैं कि ये हार्ड शिफ्ट है, ये नॉर्मल शिफ्ट है, और ये जो है आपकी इजी शिफ्ट मानी जाएगी 95 वाली। तो इसमें क्या होगा कि माइनस आपके हो जाएंगे 7.5 मार्क्स, क्योंकि ये जो ओवर एवरेज जो है आपका यहाँ पर 87.5 है। तो यहाँ पर यदि 7.5 अंक यहाँ से कम किए जाएंगे तब जाकर के आपका 87.5 तक स्कोर पहुंचता है। इसी तरीके से 90 वाली जो शिफ्ट है ये इसमें 2.5 मार्क्स आपके कम होंगे। ये एक समझाने के व्यू से आपको बताया गया है। हालांकि एवरेज जो है आयोग का कुछ अलग निकल करके आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। मैंने आपको समझाने के उद्देश्य से बता दिया है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस आपकी किस तरीके से जो है सीबीएसई अपनाता है, और सीटेट की जो परीक्षा हुई है उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी कैसे अपनाई जाएगी। अब देख लेते हैं आज ही जो आपकी आसान शिफ्ट है, सामान्य शिफ्ट है और हार्ड शिफ्ट है, तीनों शिफ्टों में कितने अंकों वाले जो है पास हो सकते हैं। तो देखिएगा, एक बात आप सभी लोग जो है स्पष्ट समझ लें कि यहाँ जो हमारा मानना है कि शिफ्ट में ज्यादातर जो शिफ्टें हैं उसमें इजी, आसान और हार्ड में यदि हम डिवाइड की जाए तो ज्यादा डिफरेंस आपको दिखने को नहीं मिलेगा। 5 से 6 अंकों का यहाँ पर 5 या 6 अंकों का प्लस माइनस आपका हो सकता है। यानी कि आपकी जो शिफ्ट यदि हार्ड है तो आपको 5 से 6 अंक ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मिल सकते हैं, और यदि आपकी शिफ्ट जो है इजी है तो आपको जो है 5 से 6 अंकों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो कौन लोग सुरक्षित हैं, कौन लोग असुरक्षित हैं, क्या उनका स्कोर बनता है इजी, हार्ड और नॉर्मल शिफ्ट के आधार पर, क्योंकि अभ्यर्थी ने जिन लोगों ने पेपर दिया है उनको खुद ये ज्ञान तो नहीं हो सकता कि उनकी शिफ्ट हार्ड थी या इजी थी या इस तरीके की आपकी सामान्य शिफ्ट थी। ज्यादातर जो शिफ्टें बताई जा रही हैं इसमें लगभग जो हमारा सर्वे आया उसमें 60% लोग ये मान रहे हैं कि सभी शिफ्टें जो है समान थी, 1 या 2 क्वेश्चंस का ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि इजी शिफ्ट वाले भी आपके बता रहे हैं, तो इसमें जो लगभग हैं 15% अभ्यर्थी ऐसा मान रहे हैं कि उनकी शिफ्ट इजी थी। तो कुल मिलाकर के 25% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि उनकी शिफ्ट हार्ड थी या उनका क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ज्यादा हार्ड पूछा गया था। तो यहां से हम यदि बात को निकल करके चलते हैं तो जो आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है यानी कि आरक्षित कैटेगरी है उसको आप सभी मानते हैं कि ये जो है 82 पर आपकी क्वालिफाई होती है, और आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है ये आपकी 90 पर क्वालिफाई होती है। तो इसको मिला करके यदि इजी शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स हैं तो वो समझ लीजिएगा कि यदि आपके यहाँ पर मार्क्स बनते हैं, आपके जो है 85 प्लस मार्क्स बनते हैं, तो आपको जो है घबराने वाली आवश्यकता नहीं है यदि आप आरक्षित सीट से कैंडिडेट्स हैं। यदि अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि 90 पर क्वालिफाई होता है, तो यदि आपके मार्क्स जो हैं 94 प्लस हैं तो आपको जो है इजी शिफ्ट होते हुए भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चंस आपने किए हैं तब भी आप फेल हो जाओ, तो ये देखिएगा बिल्कुल गलत बात है। हाँ, 2 से 4 अंकों का आपका हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। 85 प्लस यदि आपका स्कोर है या 94 प्लस आपका स्कोर अनरिजर्व कैटेगरी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपकी शिफ्ट इजी हो, हार्ड हो या नॉर्मल हो। दूसरी बात करते हैं नॉर्मल की। तो नॉर्मल में आप समझ सकते हैं कि यदि आपका स्कोर जो है 82 प्लस है, यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि 82 प्लस आप, क्योंकि ज़्यादातर शिफ्टें जो है नॉर्मल ही मानी जा रही हैं, तो यहाँ भी आप जो है इसको मान सकते हैं कि बिल्कुल सही एवरेज पर आपका सटीक अनुमान बैठता है। 90 प्लस है तो आपको घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपनी शिफ्ट को इजी भी मानते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 85 प्लस यदि स्कोर है या 94 प्लस स्कोर है तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब काफ़ी शिफ्ट हार्ड भी है, 25% लोगों ने माना है, तो हार्ड आपकी होगी जरूर निश्चित ही। तो यदि आपके मार्क्स जो है 77 प्लस हैं और आपके जो मार्क्स यदि अनरिजर्व कैटेगरी में है यानी कि आरक्षण कैटेगरी में यदि आपके मार्क्स जो हैं 77 प्लस हैं और यूआर कैटेगरी में आपके जो मार्क्स बनते हैं वो यहाँ पर बनते हैं 82 प्लस,
यानी कि 83 प्लस आपके 82 83 प्लस आपके मार्क्स बनते हैं, तो आपकी भी संभावना है कि आप जो है आसानी से क्वालिफाई हो जाओ। तो ये जो आरक्षण कैटेगरी है आपकी और अनरिजर्व कैटेगरी है, इस तरीके से हमने आपको बता दिया है कि आपका जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, 4 से 5 क्वेश्चन का आपका अंतर रह सकता है। यदि आपकी शिफ्ट हार्ड है और आपके जो मार्क्स हैं वो 77 से प्लस में हैं, तो आप जो है यहाँ पर विश्वास कर सकते हैं कि हो सकता है आपको जो है नॉर्मलाइजेशन के लाभ मिले और आप जो है आसानी से क्वालिफाई कर जाएं। तो ये एक तरीके का अनुमान है, ये वास्तविकता में नहीं पता है, क्योंकि सभी के पास जो क्वेश्चन पेपर है, आप जो है हमें यहाँ पर नीचे कमेंट्स बॉक्स में उनका लिंक भेज दीजिएगा पीडीएफ का। आपने अपने क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर लिए होंगे, तो उनका लिंक आप हमें स्वयं जरूर भेज दें, ताकि हम ये एनालाइज कर सकें। और अपनी शिफ्ट का जो है आप ये नाम भी भेजिएगा कि कौन सी शिफ्ट का कौन से दिन का एग्जाम्स है, ताकि हार्ड, इजी और आपकी जो नॉर्मल शिफ्ट है उनका एनालाइज करने के बाद ये जानकारी दे सकें कि उस शिफ्ट में इतना स्कोर जो है आपका सुरक्षित है उस दिन में। तो ये सभी आप लोग तभी हमारे द्वारा संभव हो पाएगा जब आप सभी अपना जो है पीडीएफ का लिंक जो है हम कमेंट बॉक्स में देंगे, तब हम उनको पेपर को एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही इस तरीके की जानकारी डेटा आपको दे सकेंगे। आशा करता हूं वीडियो के माध्यम से बेहतर जानकारी आप लोगों को मिली होगी। यदि कोई दुविधा है तो कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।